हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताऊंगा लारावेल मल्टी कार्ड ऑथेंटिकेशन। सबसे फर्स्ट में हमको एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट सेटअप करना है। फ्रेश प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए मेरे फोल्डर में गया VH4। यहाँ पे कमांड चलाता हूँ CMD। कमांड चलाने के बाद मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ वेब मल्टी कार्ड। ये कमांड चला देता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, इतने में वीडियो को स्किप कर देता हूँ। प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है, जिसके बाद मैं जाता हूँ इस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे मैं गया CMD। ये करने के बाद मैं ओपन करता हूँ, फोल्डर को ओपन करा, फिर इंस्टॉलेशन करता हूँ कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल /UI। ये इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट कमांड चलानी पड़ेगी हमें PHP आर्टिसन बूटस्ट्रैप ऑथ UI बूटस्ट्रैप ऑथ। एंटर करा, ठीक है। देन सेकंड चलाऊंगा npm इंस्टॉल। npm रन बिल्ड या रन देव, कुछ भी चला सकते हो। रन बिल्ड हमेशा के लिए हो जाता है। ऑथेंटिकेशन भी मेरा सक्सेसफुली हो गया। इसको मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक इज द कोड नोट। सी में गए, सी में जाने BH4 देव मल्टीकार्ड। ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। सेम डेटाबेस बना लेता हूँ, देव मल्टी गार्ड। मेरा डेटाबेस का नाम हो गया देव मल्टी गार्ड। यूजर नेम होगा रूट, पासवर्ड हो गया ब्लैंक। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैं प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन सर्व। मेरा प्रोजेक्ट भी रन हो गया। तो प्रोजेक्ट रन होने के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मेरा प्रोजेक्ट चल गया। लॉगिन पेज पे गया, लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे मैं चलाता हूँ एक नया मॉडल और माइग्रेशन एडमिन मॉडल बनाता हूँ। उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो में एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यानी कि PHP आर्टिसन मैक मॉडल एडमिन। मेरा मॉडल भी बन गया और माइग्रेशन भी बन गया। मॉडल बनने के बाद ऐप के अंदर गया, मॉडल में गया, यूज़र मॉडल में गया, यूज़र मॉडल को कॉपी किया और सेम टू सेम पेस्ट कर दिया एडमिन मॉडल में।
और एडमिन मॉडल की क्लास का नाम चेंज कर दिया एडमिन। एंड देन मैं गया डेटाबेस फोल्डर के अंदर, फिर माइग्रेशन फोल्डर के अंदर यूज़र माइग्रेशन को ओपन करा। यूज़र माइग्रेशन को ओपन करने के बाद एडमिन को माइग्रेशन में गया और यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ PHP पार्टीशन माइग्रेट। यस, मेरे को मेरा एक नया डेटाबेस भी बनाना है, अगर ऐसा है तो डेटाबेस बना सकते हैं। माइग्रेशन और दो हो गया, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, माइग्रेशन भी बन गई है। देव मल्टीकार्ड एडमिन टेबल आ गया एंड यूजर्स टेबल, बोथ आर सेम। एंड देन इसके बाद कॉन्फिग फोल्डर के अंदर गया, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर ऑथ ए फोल्डर को क्लोज करा, कॉन्फिग फोल्डर ओपन करा, डेटाबेस फोल्डर को भी क्लोज करा, कॉन्फिग के अंदर ऑथ में गया। ऑथ में जाने के बाद एक नया गार्ड्स बनाता हूँ। एडमिन प्रोवाइडर्स का नाम देता हूँ एडमिन। एक न्यू प्रोवाइडर बनाता हूँ, एडमिन्स प्रोवाइडर का नाम था जो, और यहाँ पे मॉडल का नाम दिया एडमिन। देन ये मेरी फंक्शनलिटी हो गई। देन मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाता हूँ, PHP पार्टीशन मैक कंट्रोलर। एडमिन फोल्डर बनेगा, एडमिन फोल्डर के बाद ऑथ फोल्डर के बाद लॉगिन कंट्रोलर। मेरा कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। कॉन्फिग फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। ऐप के अंदर गया HTTP कंट्रोलर्स एडमिन, एडमिन के अंदर ऑथ के अंदर कंट्रोलर्स। ये सक्सेसफुली मेरा बन गया। इसके बाद एक कंस्ट्रक्ट फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाने के लिए मैं लिखता हूँ फंक्शन कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाने के लिए लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। देन ये हटा देता हूँ। ये मेरा कंस्ट्रक्ट फंक्शन हो गया। कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनने के बाद मैं मिडिलवेयर यूज करता हूँ, गेस्ट के अंदर एडमिन ये यूज करा। एंड देन मैं कंट्रोलर में ये दोनों फंक्शन को भी पेस्ट कर लेता हूँ। ऑथ को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज ऑथ को इंपोर्ट करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन डॉट ऑथ के अंदर ये, और यहाँ पे सारी चीज़ें हटा देता हूँ। एडमिन के अंदर ऑथ के अंदर लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे गया ऑथ, ये हटाया, ऑथ इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे लिखा वैलिडेट और रिमेंबर। देन ये कंट्रोलर का काम कंप्लीट हो गया। देन मैं गया कंट्रोलर के बाद
कंट्रोलर का काम व्यूज़ बना लेता हूँ। व्यूज़ बनाने के लिए रिसोर्स के अंदर गया, व्यूज़ फोल्डर में गया, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, एडमिन। एडमिन के अंदर ऑथ ऑल लेआउट दोनों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे गया, मैं दोनों को कॉपी पेस्ट करा। ऑथ के अंदर गया, ऑथ के अंदर केवल एक ही फोल्डर फाइल ही चाहिए मेरे को, लॉगिन, बाकी सारी को डिलीट कर दिया। देन ये भी बन गया। एडिटर में आया, एडिटर में आने के बाद में एक फोल्डर को क्लोज करा, फिर मैं ओपन करता हूँ रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर के अंदर व्यू, व्यू के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर ऑथ, ऑथ के अंदर लॉगिन। फॉर्म राउट में दिया मैंने एडमिन डॉट, ये और ये मेरा पूरा सेम टू सेम चलेगा। यहाँ पे गया मैं लेआउट्स में दिया एडमिन, एडमिन के अंदर एक लेआउट्स, लेआउट्स में गया, यहाँ पे गया राइट में बार को हटा दिया, इसको हटाया, एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन कर लिया है, ये सक्सेसफुली हो गया। ये होने के बाद अब मेरे को ज़रूरत है राउट्स। आई थिंक अब मैं राउट बना लेता हूँ। राउट बनाने के लिए मैं ओपन करता हूँ व्यूज़, रिसोर्स को क्लोज करा, रिसोर्स के अंदर राउट फोल्डर में गया, राउट के अंदर वेब, वेब यहाँ पे ऑथ को यूज़ करता हूँ सबसे पहले, यूज़ AUT ऑथ। राउट बनाता राउट स्लैश ग्रुप फंक्शन लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एडमिन एस को लिखा मैंने डॉट एडमिन, फंक्शन देके डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे होम राउट को कॉपी कर एक और राउट बनाता हूँ होम शो होने का, राउट स्पेस हटाया, गेट, गेट के अंदर लॉगिन, लॉगिन के बाद में स्लैश HTTP कंट्रोलर्स, के अंदर एडमिन कंट्रोलर स्लैश क्लास, क्लास के बाद यहाँ पे नाम देता हूँ मैं एडमिन पे गया, शो फॉर्म करेगा, शो एडमिन लॉगिन फॉर्म, शो एडमिन लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे गया वेब में, वेब में जाने के बाद ये करा मैंने, ये सक्सेसफुली मेरा राउट बन गया है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करा, इसको मेथड चेंज करी पोस्ट, इसके बाद मेरे फंक्शन का नाम चेंज करा, ये मेथड नाम हो गया मेरा ये, इसका नेम भी डिफाइन कर देता हूँ नेम, और ये नेम में यहाँ पे गया और यहाँ पे दिया मैंने लॉगिन, एडमिन डॉट लॉगिन, सॉरी यहाँ पे देना था मेरे को डॉट एडमिन डॉट लॉगिन।
देन एक और ग्रुप राउट बनाया, तो राउट ग्रुप के अंदर मिडिलवेयर के अंदर both एडमिन फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद ये क्रॉस करा, ये हटा सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे राउट बनाया, राउट गेट डैशबोर्ड डैशबोर्ड के अंदर ऐप स्लैश लॉगिन ओथ, यहाँ पे ओथ भी हटाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर सॉरी कंट्रोलर एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर। I think what is कमेंट करा, देन सेकंड टाइम वापस एरर की वजह से डैशबोर्ड कंट्रोलर बन गया, इसको कमेंट करा, कमेंट करने के बाद ऐप के अंदर HTTP ये मैंने कंट्रोलर इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोलर इंपोर्ट करने के बाद ये क्लास करा, क्लास में मैंने मेरा फंक्शन बनाना इंडेक्स, तो यहाँ पे नेम देता हूँ मैं डैशबोर्ड, login and login form is the same, ओके। डैशबोर्ड कंट्रोलर में गया मैं, एडमिन के अंदर गया डैशबोर्ड कंट्रोलर, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ फंक्शन सॉरी पब्लिक फंक्शन इंडेक्स टाइप करा, मीको एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली ये बना दिया। इसके बाद डेटाबेस फाइल में गया, डेटाबेस फाइल के बाद यहाँ पे गया सीडर में, सीडर चलाना है, सीडर चलाने के लिए मैं यहाँ पे गया, मैंने फैक्ट्री बनाई नहीं, बता देता हूँ फैक्ट्री, और फैक्ट्री को ओपन करता हूँ, यूजर फैक्ट्री को पूरा कॉपी करा, सीडर में डेटा सीडर में गया, पेस्ट करा, एडमिन का नाम चेंज करा, एडमिन
एक नाम की जगह नाम दिया मैंने एडमिन, ईमेल दिया मैंने admin@gmail.com। पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ। यूज़र फैक्ट्री में गया, दोनों क्लास को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यूज़र फैक्ट्री में गया, पासवर्ड वेरिएबल को प्रोटेक्ट करा, प्रोटेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड। PHP आर्टिसन DB सीड। डेटाबेस में मेरी सक्सेसफुली एंट्री हो गई है। ये भी चेक कर लेता हूँ मैं। एडमिन टेबल में गया, एडमिन थैंक। अब मैं आपको राउट क्लियर कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज। यहाँ पे जाने के बाद मैं डालता हूँ admin/login। लॉगिन फॉर्म आ गया। admin@gmail.com। पासवर्ड मेरा है PASWR पासवर्ड। लॉगिन पर क्लिक करा, मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। और देन इसका सेकेंड इशू बता देता हूँ। इफ रीडायरेक्ट में गया, इफ रीडायरेक्ट में जाने के बाद ये कॉपी करा, HTTP ओपन करा, मिडिलवेयर के अंदर इफ रीडायरेक्ट। जब भी एडमिन URL आएगी तो यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। देन सेकेंड फाइल में गया, ऐप के अंदर एक्सेप्शंस, और यहाँ पे गया मैं, इसके अंदर एक क्लास यूज करी, यूज एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर एक क्लास यूज करी। क्लास यूज करने के बाद ये फंक्शन कॉपी करा, कॉपी करने के बाद ये मेरा सक्सेसफुली चल गया। वापस PHP ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। जो मैं आपको ये URL लगाई उसका मेन रीजन ये था। प्राइवेट विंडो पे गए, यहाँ पे ओपन करा डैशबोर्ड, एडमिन में जाएगा, एडमिन चलेगा नहीं, admin/login लिखता हूँ, admin/login लिखा, मेरा चल गया admin@gmail.com 2 3 4 5 6 पासवर्ड मेरा